पेट्रोल पंप पर टैंक भरवाया, 2000 रुपया दिए। घर जाते समय देखा पिछले हफ्ते से 20% कम दूरी तक की। इंजन से अजीब आवाज़ आ रही थी। रबर पाइप सूज गया था। फ्यूल लीक हो रहा है। सर्विस सेंटर गया तो मैकेनिक ने कहा, सर क्या आप E20 चला रहे हो? ये अब पूरे देश में ज़रूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे से पता चला है कि 50% पुराने कार मालिकों ने माइलेज में कमी महसूस की है। 52% मालिक को अपने इंजन, फ्यूल लाइन और कार्बोरेटर में नुकसान दिखा रहा है। हर महीने आपके जेब से 1 से 2000 रुपये ज़्यादा खर्च हो रहा है। सरकार का दावा है ग्रीन फ्यूल, किसानों को फायदा, तेल का इंपोर्ट कम। लेकिन असलियत क्या है? जिस मंत्री ने ये E20 नियम लागू किया था, उनके बेटे की कंपनी सियान एग्रो का रेवेन्यू सिर्फ एक साल में 18 करोड़ से बढ़कर 523 करोड़ रुपए हो गया। उनके शेयर की कीमत 2000% से भी ज़्यादा बढ़ गई। आपकी कार खराब हो रही है, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ एक फैमिली बिजनेस मुनाफा का पहाड़ बना रहा है। आज की वीडियो में हम E20 के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। इस E20 को किसने बनवाया, क्यों लगाया, आज आपकी कार क्यों धीरे धीरे खराब हो रही है, लोकल सर्कल्स के सर्वे, मैकेनिकों की रिपोर्ट, सोशल मीडिया पर हजारों शिकायतें और राजनीतिक लाभों का पूरा विवरण, हम इन सभी का खुलासा करेंगे। अगर आप हर हफ्ते पेट्रोल पंप जाते हो तो ये वीडियो आखिर तक देखो, क्योंकि ये सिर्फ फ्यूल की कहानी नहीं है, ये आपके रोज के स्ट्रगल की कहानी है, ये आपके जेब में लूट की कहानी है। E20 का मतलब है पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल मिला होता है। इथेनॉल गन्ने, मक्के, चावल या दूसरी फसलों से बनाया जाता है। पहले E10 हुआ करता था जिसमें सिर्फ 10% इथेनॉल होता था। अप्रैल 2025 से सरकार ने पूरे देश में E20 को ज़रूरी कर दिया है। अब लगभग हर पेट्रोल पंप पर सिर्फ E20 ही मिलता है। प्योर पेट्रोल मिलना अब नामुमकिन हो गया है। सरकार का दावा काफ़ी मजबूत है, तेल का इंपोर्ट कम होगा जिससे देश का पैसा बचेगा, किसानों को अपना गन्ना बेचकर फायदा मिलेगा, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और ईंधन सस्ता हो जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्राज़ील और अमेरिका ने इसे बहुत पहले ही लागू कर दिया था। हम भी पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल ये है, इतनी जल्दी क्यों है? बिना किसी तैयारी के सबको खरीदने के लिए क्यों मजबूर किया गया? और अगर ये सच में इतनी अच्छी बात है तो लाखों लोग अब सड़कों पर क्यों रो रहा है? लाखों लोग E20 पेट्रोल को स्कैम क्यों कह रहे हैं? ये सिर्फ माइलेज की कमी नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जहां एक आम आदमी की जेब कटी जा रही है और कुछ फैमिली की जेब भरी जा रही है। पहली शिकायत, माइलेज में गिरावट। सरकार का कहना है 1 से 2% कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6%। लेकिन असल में फोक्सवैगन वेंटो के मालिक का कहना है ये 10 किलोमीटर पर लीटर से सीधे 6 किलोमीटर पर लीटर हो गया है। बाइकर्स का कहना है 15 से 20% कम। क्यों? क्योंकि इथेनॉल में एनर्जी कम होती है। उसी कीमत पर असल में आपको 80% पेट्रोल प्लस 20% पानी मिलता है। आम आदमी की जेब से हर महीने 800 से 1500 रुपये और जा रहा है। दूसरी शिकायत, इंजन खराब होना। पुरानी कार और बाइक के रबर के जोड़ फूल रहा है, फ्यूल लाइन लीक हो रही है, इंजेक्टर बंद हो रही है। मैकेनिक कहते हैं, सर अभी टेफलॉन पाइप लगा दो, नहीं तो लाखों रुपए लगेंगे। लेकिन सरकार कहती है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, तो फिर हजारों शिकायत क्यों है? तीसरी शिकायत, कोई चॉइस नहीं। 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में E20 जरूरी है। प्योर पेट्रोल लगभग गायब। सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई, कम से कम E0 ऑप्शन तो रखे, कोर्ट ने खारिज कर दिया। सरकारी दलील, किसानों का फायदा, तेल इंपोर्ट कम होगा। लेकिन सवाल उन लोगों का क्या होगा जिनकी कार E20 के लिए तैयार नहीं है? सबसे बड़ा आरोप, पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट। इथेनॉल के सबसे बड़ा प्रचारक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी,
लेकिन उनके दोनों बेटे सीधे तौर पर इथेनॉल के कारोबार में शामिल हैं। निखिल गडकरी सियान एग्रो इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर, सरंग गडकरी मानस एग्रो इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए। जून 2024 से सियान एग्रो का रेवेन्यू 18 करोड़ रुपए था। जून 2025 में 523 करोड़ रुपए। शेयर की कीमत 2000% से ज़्यादा बढ़ गई, 37 रुपये से 638 रुपये तक। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है, हितों का टकराव का आरोप लगाया है। जो मंत्री इस नीति को लागू कर रहा है वो खुद देख रहा है कि उनके अपने परिवार की कंपनी मुनाफे का ओभर लगा रही है, आम नागरिकों की गाड़ी को नुकसान पहुंचा रही है, माइलेज तेजी से गिर रहा है, आसमान छू रही है। वो ही दूसरी ओर एक परिवार की दौलत तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी बार बार कह रहे हैं E20 पेट्रोल पूरी तरह से सेफ है, इंजन को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ARAI, IOCL, SIMA ने 1 लाख किलोमीटर टेस्ट किया है, किसी कार का इंजन फेल नहीं हुआ। बस कुछ पुरानी कार के रबर प्लास्टिक पार्ट्स बदलने पड़ सकता है। सरकार का कहना है 1 से 6% तक माइलेज कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। तेल का इंपोर्ट कम करके 1.4 लाख करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज बचा है। कार्बन एमिशन 30% कम हुआ है। किसानों की गन्ने की सेल बढ़ी है। चीनी मिल चल रही है। किसानों की आत्महत्याएं कम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल खारिज कर दिया है। प्योर पेट्रोल के ऑप्शन की मांग करने वाला केस खारिज कर दिया। गडकरी जी डायरेक्ट कहा है ये एक पेड कैंपेन है, वेस्टेड इंटरेस्ट की साजिश है। मेरे दिमाग की कीमत हर महीने 200 करोड़ रुपए है, मैं फ्रॉड क्यों करूं? अगर ये सच में इतना अच्छा है तो 80% कार मालिक माइलेज कम होने की शिकायत क्यों कर रहे हैं? लाखों लोगों के लिए सर्विसिंग का खर्चा क्यों बढ़ गई है? सरकार कहती है पुराने कार के लिए समस्याएं है, नए कार ठीक है। भारत में 40% कार और बाइक 2023 से पहले की है, उनका क्या होगा? और अगर सच में कोई समस्या नहीं है तो प्योर पेट्रोल का ऑप्शन क्यों नहीं रखा गया? सबको एक ही फ्यूल चलाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? क्या ये सच में ग्रीन रेवोल्यूशन है? लोकल सर्कल्स का सर्वे 2025 में 37,000 से ज़्यादा पेट्रोल कार मालिकों का सर्वे, 2022 या उससे पहले की कारों के 28% मालिकों ने अपने इंजन, फ्यूल लाइन और कार्बोरेटर पर अजीब तरह से घिसाव की बात बताई। अक्टूबर 2025 में ये डिजिट बढ़कर 52% हो गए। एक VW वेंटो मालिक E20 से पहले 11 से 12 किलोमीटर पर लीटर से चलाता था। E20 के बाद 7 से 8 किलोमीटर पर लीटर माइलेज हो गया है। सुजुकी ब्रेजा का मालिक 20% प्लस की गिरावट, 62% मालिकों ने पावर और माइलेज में बड़ी गिरावट देखी। एक्स, रेडिट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हजारों पोस्ट E20 स्कैम, माइलेज खत्म, इंजन डैमेज। अप्रैल 2026 से हर दिन नए शिकायतें आ रही है। कुछ कंपनियां पुरानी कार को बेचकर मुनाफा कमा रही है। कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने आरोप लगाया है नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो का जून 2024 में सिर्फ 18 करोड़ का रेवेन्यू था। जून 2025 में 523 करोड़ रुपए। उसी समय के दौरान E20 को जारी कर दिया गया था। सरंग गडकरी की कंपनी ठीक उसी रास्ते पर चल रही है। क्या ये सिर्फ इंतफाक है या एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? 1 लाख किलोमीटर के टेस्ट के बाद ARAI और सरकार का दावा कि कोई इंजन फेल नहीं हुआ और माइलेज में सिर्फ 1 से 6% की गिरावट आई, लेकिन सर्वे कुछ और ही कहानी बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को खारिज कर दिया जिसमें प्योर पेट्रोल का ऑप्शन मांगा गया था, फिर भी उस ऑप्शन को माना कर दिया गया। लाखों लोगों का अनुभव एक जैसा है। ये सिर्फ खराब एग्जीक्यूशन का मामला नहीं है, ये एक सिस्टम है जहां आम आदमी की कार और जेब की कुर्बानी दी जा रही है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।